अगर आप एनआरआई हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, दुबई या किसी और देश में रह रहे हो और वहां जो आपने डॉलर कमाया है, पौंड कमाए हैं, दिरहम, यूरो, कोई भी करेंसी है और अपने घर इंडिया में भेजना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए। मतलब क्या आपकी विदेशी कमाई पर इंडिया में सिर्फ इसलिए टैक्स लग सकता है क्योंकि आपने वो पैसा, वो मनी अपने इंडिया के अकाउंट में भेजी है? क्या ये टैक्स लगता है इस बात पर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ इस तरह का एक्शन लिया है। डिपार्टमेंट ने सेशेल्स में काम करने वाले एक इंडिया के नागरिक को 12 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स नोटिस थमा दिया। और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी खून पसीने कमाई जो सेशेल्स में कमाए थे इंडिया के एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन अब इनकम टैक्स एपीलिएट ट्रिब्यूनल आईटीएटी, उसकी अहमदाबाद बेंच है, उसने ऐसा हिस्टोरिकल फैसला सुना दिया जो हर एक एनआरआई को बहुत बड़ी राहत देने वाला है। ये पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझ देंगे। कानून क्या कहता है, आप खुद को ऐसे किसी भी गलत टैक्स नोटिस से कैसे बचा सकते हो। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, अपने कमेंट्स जरूर करके जाना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दरअसल एक छोटी सी गलती है ना, आपको चूना लगा सकती है। छोटी सी गलती। एक इंडियन नागरिक वैलिड एनआई स्टेटस के साथ सेशेल्स की एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसने वहां जो महीने की सैलरी मिलती थी, अपनी सहूलियत और पैसों की सुरक्षा के लिए उस भाई ने अपनी सैलरी सीधे इंडिया में अपने एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, इस अकाउंट में ट्रांसफर करनी शुरू कर दी। और इस गलती पर एंट्री होगी एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर की। उन्होंने जब देखा कि लगभग 44 लाख रुपए की सैलरी सीधे भारतीय अकाउंट में आ रही है सेशल्स से, तो उन्होंने इस पर 12 लाख से ज्यादा का बहुत बड़ा, मतलब एक टैक्स डिमांड नोटिस है, वो उस भाई को भेज दिया। और टैक्स का नोटिस देकर उसके तो होश उड़ गए। अब घर से दूर पैसे कमाने के लिए गया था, 44 लाख भेजे और 12 लाख का टैक्स देता, उसको क्या फायदा हुआ फिर वहां जाने का? मतलब घर से दूर रह के अफसर का ये तर्क था कि इनकम टैक्स की एक्ट की जो धारा है 5(2)(a), उसके तहत अगर किसी नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में रिसीव यानी प्राप्त होती है तो उस पर भारत में टैक्स देना होगा। ये अफसर का तर्क था। डिपार्टमेंट ने मान लिया। एनआरई अकाउंट में जो पैसा आना मतलब भारत में पहली बार पैसा रिसीव होना है। बस यहीं से ये कानूनी लड़ाई शुरुआत हुई, जो आखिरकार आईटीएटी ट्रिब्यूनल तक पहुंच गई। जब ये मामला ट्रिब्यूनल में पहुंचा तो अदालत ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कानून का असली पाठ पढ़ा दिया। जो अफसर बैठे ना, उनको पता ही नहीं था कुछ भी। ट्रिब्यूनल ने ये कहा, दो शब्दों के बीच का बहुत ही मतलब बारीक सा और महत्वपूर्ण अंतर है, वो समझा दिया। एक है एक्रूअल, एक्रूअल एक है रिसिप्ट। अदालत ने, ट्रिब्यूनल ने साफ शब्दों में कह दिया, कमाई कहाँ हुई है, कमाई कहाँ उत्पन्न हुई है, एक्रूअल कहाँ हुई है। सैलरी इनकम हमेशा उस जगह उत्पन्न मानी जाएगी जहां व्यक्ति असल में अपनी सेवाएं दे रहा है। अब वो बंदा एनआरआई वो सेशेल्स में काम कर रहा था, इसलिए उसकी कमाई वहीं की मानी जाएगी। मतलब पहली बार पैसा कहाँ मिला, फर्स्ट रिसिप्ट कहाँ मिली? तो सैलरी तो सबसे पहले उसको सेशेल्स में मिली, वहीं जनरेट हुई। सैलरी तो विदेश में मिली, वहां काम कर रहा था, और पहली बार वहीं एम्प्लॉयड द्वारा दी गई। आईटीएटी ने स्पष्ट कर दिया कि एक बार जब कोई इनकम विदेश में कानूनी रूप से जनरेट होकर पहली बार रिसीव हो चुकी है तो उसके बाद उस पैसे को भारत में भेजना सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इनकम यानी पैसे का इस्तेमाल करना है, न कि नए सिरे से कमाई प्राप्त करना। मतलब आप अपनी कमाई को एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में रख देते हैं तो इस पर दोबारा टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ये ट्रिब्यूनल ने कह दिया। और ये मजबूत जो बेस था ना, इस पर ट्रिब्यूनल ने डिपार्टमेंट की 12 लाख की जो टैक्स डिमांड है उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बोले ये गलत है नोटिस। अब बात करते हैं एनआरई अकाउंट को लेकर जो इंडिया में नियम है। असल में वो नियम क्या कहते हैं? ये इतना बड़ा जो फैसला है ये सबको देखना चाहिए। हमारे देश में फेमा, FEMA में फेमा और इनकम टैक्स एक्ट है, दोनों के तहत बिल्कुल ये साफ है। एनआरई अकाउंट में जो पैसा जमा किया जाएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर जो मिलने वाला ब्याज है, इंटरेस्ट, दोनों पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। मतलब शर्त ये है कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो एनआरआई स्टेटस है वो लीगली होना चाहिए, लीगली तरीके से वो बिल्कुल सही हो, तो टैक्स फ्री है। इंडिया सरकार मतलब ये चाह रही है कि जो विदेश में जो इंडियन रहते हैं वो अपनी जो मेहनत की कमाई है वो लीगल तरीके से बैंकिंग चैनल के जरिए इंडिया में भेजे। उससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत होता है। अगर सिर्फ मतलब भारत के जो बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने से टैक्स लगने लगेगा तो फिर कौन एनआरआई ये पैसा भेजेगा? भारत में भेजेगा ही नहीं। और विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी कमी आ जाएगी? ये फैसला सरकार के उसी उद्देश्य, जो पर्पज है ना, मतलब उसी उद्देश्य को मजबूती देता है। एक बहुत बड़ा पेंच भी है।
मतलब आपने इस पेज को नहीं समझा ना तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ इसी पॉइंट पर एक पेज है। तो ये जो ITAT का जो फैसला है ट्रिब्यूनल का, उन्हीं मामलों पर लागू होता है जहां सैलरी पहले विदेश में एम्प्लॉयर से किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है और उसके बाद अगर आप उसे भारत के NRE अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पहले वहां जनरेट होने चाहिए। अगर आपका विदेशी एम्प्लॉयर सीधे जो आपकी सैलरी है इंडिया के किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, यानी बीच में कोई भी फॉरेन बैंक अकाउंट शामिल नहीं है, तो इस हालात में आपका पक्ष है, आपका पॉइंट कमजोर हो जाएगा। फिर जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो इंडिया में पहली बार जो इनकम प्राप्त हुई ना उसको मानकर फिर टैक्स लगा सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि पैसा सबसे पहले रिसीव कहाँ हुआ, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसका बंदे का 12 लाख का टैक्स देता, उसका सेल्स में हुआ था, तो ये मायने नहीं रखता कि आखिर वो कहाँ पहुंचा, मायने रखता पहले बार जनरेट हुआ। अब सबसे काम की बात, अब मान लो अनजाने में या किसी तकनीकी गड़बड़ी से आपको भी इनकम टैक्स विभाग में ऐसा कोई नोटिस आ जाता है, तो आपका लीगल डिफेंस क्या होगा, मतलब आप अपनी सच्चाई कैसे साबित करेंगे। 5 मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट हमेशा आपके पास होने चाहिए इस तरह का इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ जाता है तो। पहला है असाइनमेंट लेटर, आपके पास कंपनी का लेटर होना चाहिए जो ये साबित कर दे कि आप किस देश में और किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। और दूसरा, पासपोर्ट की कॉपियां, मतलब अपने पासपोर्ट के वो जो पेज है ना उनको संभाल के रखना। मतलब जहाँ इंडिया में आने जाने का जो इमिग्रेशन स्टैंप लगती है, हम जहाज में बैठते हैं उसमें, तो उसमें की जो इमिग्रेशन वो स्टैंप है वो आपके पास होने चाहिए, तो आपकी जो NRI स्टेटस है वो आप दिखा सको। और तीसरा, फॉरेन बैंक स्टेटमेंट, मतलब सबसे पक्का सबूत ये दिखाएगा कि सैलरी पहले विदेश के बैंक अकाउंट में आई फिर वहां से भारत भेजी गई है। और चौथी मेन बात, टैक्स भुगतान का प्रूफ। अगर आपने उस देश में अपनी कमाई पे कोई टैक्स दिया है तो उसका सर्टिफिकेट या चालान जरूर अपने पास रखो। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब देखो, सही ITR फाइलिंग। आप हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR सही समय पर भरना है और उसको अपना नॉन रेजिडेंट स्टेटस साफ साफ उसको घोषित कर देना है। एक और आम गलती जो कोई NRI करते हैं, वो NRE और NRO अकाउंट को आपस में मिक्स कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से समझना भी बहुत जरूरी है। NRE अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी विदेश की कमाई के लिए। NRE, अगर आप भारत में आपकी कोई कमाई हो रही है ना, जैसे आपने रहते तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और कहीं हो, यहाँ भी प्रॉपर्टी का किराया आ रहा है, शेयर बाजार से कोई डिविडेंड है, और इंडिया में कहीं और जगह आप निवेश कर रखे वहां से कोई पैसा आ रहा है, तो वो हमेशा आपको NRO, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, उस अकाउंट में जाना चाहिए। अगर इंडिया में आपकी लोकल इनकम गलती से आपके NRA अकाउंट में चली गई ना तो टैक्स विभाग का शिकंजा फिर आप पे घस जाएगा और आपकी जो टैक्स की छूट है ना जो वहां से पैसा वो फिर खतरे में पड़ जाएगी। तो मतलब ये आपको NRE और NRO इस अकाउंट में डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। ये जो पूरा मामला है इससे बहुत बड़ी सीख भी हमें मिलती है। यानी पहले तो ये कि सिर्फ इंडिया के बैंक अकाउंट में पैसा आने से वो टैक्सेबल नहीं हो जाता, और दूसरी ये बात है कि आपका फाइनेंशियल ट्रेल और डॉक्यूमेंटेशन हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। और तीसरी मेन पॉइंट है, अगर कभी ऐसा नोटिस आ भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसी अच्छे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA है, जो टैक्स लॉयर है, उससे तुरंत सलाह लेनी है। ये जो ना अदालतें हैं ये शब्दों के खेल नहीं है, आपके असली फाइनेंशियल सच को देखें, आपके पास प्रूफ क्या है। मतलब ये जो अहमदाबाद वाला केस था बहुत गजब का केस रहा। तो उम्मीद ये है कि आज की जो केस स्टडी है और जो टैक्स के नियम है आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अगर आपके मन में NRI टैक्स या बैंकिंग से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम कोशिश करेंगे उस पर अगली वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, आपके बच्चे, परिवार के मेंबर कहीं विदेश में रहते हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना। और ऐसी जानकारी के लिए आप लगातार ये चैनल देखते रहें। इसी तरह की देश विदेश की खबरों के लिए और ऐसी अपडेट जानकारियों के लिए आप लगातार चैनल को देखते रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।